आपने अब तक आरटीआई के जरिए भ्रष्टाचार के बड़े खुलासे होते हुए सुने होंगे और ये भी पता होगा कि आरटीआई की ताकत से लोग बड़े बड़े दस्तावेज निकलवाते हैं और सच को सामने लाते हैं। लेकिन यहां पर तो एक पति ने अपनी पत्नी का सच सामने के लाने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल कर दिया और ये बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां पर पति को सुहाग रात के दिन शक हुआ पत्नी पर, और पत्नी पर जब शक हुआ तो वो शक कैसे हुआ और बात आरटीआई तक पहुंच गई, क्या है ये कहानी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल शिवपुरी में रहने वाले एक शख्स की शादी अशोकनगर की रहने वाली लड़की से हुई। शादी के पहले जब मंगनी हो गई तब से दोनों में बातचीत शुरू हो गई थी। शादी हुई, शादी की रस्में पूरी हो गई और सब चीजें। उसके बाद सुहागरात के वक्त पति को पत्नी के पेट पर टांके नजर आए, स्टिचेस जो होते हैं सर्जरी के। वहीं से पति का दिमाग घूमना शुरू हो गया, शक हुआ। बात यहीं पर खत्म हो गई। पत्नी परंपरानुसार कुछ दिनों बाद अपने मायके चली गई। मायके से जब काफी दिन हो गए, पति ने पत्नी को वापस नहीं बुलाया। पत्नी ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत दर्ज करा दी तो उसके बाद पति भी जो है उसने पड़ताल शुरू कर दी पत्नी को लेकर, क्योंकि उसके दिमाग में शक था। पति ने पता लगाना शुरू किया इस सर्जरी के बारे में कि पत्नी के पेट पर टांके क्यों हैं। जब पता लगाया तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, क्योंकि उसके पीछे आरटीआई थी। आरटीआई एक हॉस्पिटल में लगाई गई तो पता चला कि शादी से पहले पत्नी जो है वो गर्भवती थी और एबॉर्शन हुआ है और उस वक्त किसी और का नाम पति के तौर पर लिखाया गया। इस शख्स की आप बीती सुनिए। लड़की वो धोखाधड़ी की है मेरे साथ। शादी से पहले लड़की प्रेग्नेंट थी। शादी कब हुई थी आपकी? शादी वो 10 जून 2019 को। लड़की कब प्रेग्नेंट हुई थी? और जी वो फरवरी के महीने में। किससे प्रेग्नेंट हुई थी, कोई जानकारी है? हाँ सर, वो प्रेग्नेंट हुई थी, उसके वो संबंधित थी किसी से, रिलेशन में थी वो सर। उसका नाम लिखा हुआ सर राजीव कुशवाहा। तो आपको कैसे शक हुआ कि लड़की कुछ गड़बड़ है? जी सर, वो शादी के आने के बाद वो बात करती थी सर फोन पे। जी। तो आपने कोई पेट वेट पे निशान देखा? हाँ, वो बात करती थी, फिर उसके बाद पेट में ऑपरेशन देखा मैंने, तो मैंने उसको अपने मैंने भगा दिया। मैं नहीं रखूँगा तो उस पर। फिर आपने ये पूरी जानकारी कैसे निकलवाई? सर मैंने आयुष्मान नर्सिंग होम से सूचना के अधिकार के तहत रिपोर्ट निकलवाई। सुना आपने, शख्स खुद बता रहा है कि क्यों शक हुआ और किस आधार पर फिर उसने आरटीआई लगाने की सोची, और जो आरटीआई से निकलकर सामने आया वो चौंकाने वाला था। अब ये शख्स कह रहा है कि धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया जाए, उसके साथ उसकी पत्नी ने धोखाधड़ी की है। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस चौंकाने वाले मामले ने इस शख्स को भी चर्चा में ला दिया और साथ ही साथ चर्चा इस बात की भी होने लगी कि एक शक के आधार पर पति जो है आरटीआई तक पहुंचा। आरटीआई से जो खुलासा लाया वो खुलासा वाकई में कुछ हटके था। शिवपुरी से आप तक एक खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता प्रमोद भार्गव ने। आप देखते रहें अभी तक।